महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। महाराष्ट्र में इस साल प्री मानसून सीजन में कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है। खासतौर पर कोंकण गोवा का जिक्र करेंगे, जहां पर आमतौर पर प्री मानसून सीजन में जब तक कोई साइक्लोन नहीं आता तब तक बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पिछले सप्ताह साइक्लोन ताउते का प्रभाव दिखा और कोंकण गोवा के दक्षिण से लेकर उत्तर तक मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। 48 से 72 घंटों के दौरान जो हुई बारिश, उसके चलते बारिश का आंकड़ा कोंकण गोवा में सामान्य से 1581% ऊपर पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1581% बहुत बड़ा अंतर है सामान्य और एक्चुअल बारिश में। इसके अलावा 145% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और मराठवाड़ा में भी लगभग 44% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि विदर्भ में आमतौर पर इससे पहले अगर हम 2019 और 20 के मानसून की बात करें और उसके अन्य जो रेनी सीज़न होते हैं, पोस्ट मानसून, प्री मानसून, विंटर रेन के, इन सभी में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, विदर्भ में हर बार सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस बार किसी तरह से, इससे पहले भी बारिश यहाँ पर कम थी, लेकिन किसी तरह से पिछले 2-3 हफ्तों से जो इम्प्रूवमेंट आया है दोनों समुद्री क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, इसके चलते महाराष्ट्र पर और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बारिश बढ़ी। विदर्भ में भी फ़ायदा हुआ और विदर्भ में अब सामान्य से 73% ऊपर बारिश पहुंच गई है प्री मानसून सीजन की, 1 मार्च से लेकर 22 मई तक की। और अब आपको बताते हैं कि 22 मई से लेकर 28 मई के बीच महाराष्ट्र पर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है मौसम के संदर्भ में। विदर्भ और मराठवाड़ा के ज़्यादातर इलाकों में पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। उत्तरी कोंकण गोवा क्षेत्र में यानी पालघर, ठाणे, कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में कुछ मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन बारिश रुक रुक कर ऑन एंड ऑफ, अगर मैं कहूँ कि अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक ऑन एंड ऑफ जारी रहेंगी पूरे सप्ताह, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन रायगढ़, अलीबाग यानी रायगढ़ ज़िले में अपेक्षाकृत कम संभावना रहेगी बारिश की, जबकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश की संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जाएगी। यहाँ पर सिंधुदुर्ग में ज़्यादा वर्षा होगी, इंटेंसिटी अगर हम पूरे वीक का क्वांटिटी देखेंगे तो भी ज़्यादा रहेगी और स्प्रेड भी देखेंगे तो भी बारिश ज़्यादा रहेगी। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। और आपको बता दें कि पुणे, अहमदनगर, ठाणे, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, जालना, हिंगोली, इन भागों में भी 1-2 बार इस सप्ताह में 1-2 बार वर्षा की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम विदर्भ की तरफ चलें तो शुरुआती समय में भले पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन बाद में सप्ताह के आखिरी दिनों के आसपास अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म याश बंगाल की खाड़ी में उठने के बाद उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए ओडिशा के तटों पर लैंडफॉल करता है, तो इसका प्रभाव कुछ स्थानों पर ज़रूर दिख सकता है। पूर्वी जो विदर्भ का क्षेत्र है और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों पर यहाँ पर बादल आ सकते हैं और इन बादलों के प्रभाव से कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि जो अब तक ट्रैक समझ में आ रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म का, वो उत्तरी रहने वाला है। उत्तरी अगर ये रहता है, उत्तरी ओडिशा और इससे सटे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ, तो महाराष्ट्र के भागों पर इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म का बहुत व्यापक प्रभाव नहीं दिखेगा। बादल आ सकते हैं, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा और आसपास के इलाकों में ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन अगर ये भुवनेश्वर या कटक और उससे दक्षिण की तरफ आता है तो निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।